मेरा नहीं पकड़ा भाई, वो आगे मैच चल रहा है यार। दोस्तों स्वागत है आपका पहले वाली साइड के पार्ट 2 के अंदर। पार्ट 2 में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसी साइड पर हमने पार्ट 1 बनाया था, जिसके अंदर हमने इस कमरे का कंप्लीट केसिंग कैपिंग फिटिंग किया था और वायरिंग करके पूरा कंप्लीट आपको समझाया था कि आपको किस प्रकार से वायरिंग करनी चाहिए। अगर आपने वो पार्ट 1 नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाल दिया है, आप उसको जाकर देखें ताकि आपको भी पता चल जाए कि इस कमरे का हमने कंप्लीट वायरिंग कैसे किया था। ठीक है, जिसने देखा है उसको पता होगा, जिसने पार्ट 1 देखा है उसको सब कुछ पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा बाहर वाला पोर्शन है, इसका हम वायरिंग आज की इस वीडियो में करने वाले हैं, कहने का मतलब पार्ट 2 के अंदर करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पहले ही सूत को झाड़ लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्रिल से हमारे होल किए जा रहे हैं। जितने भी हमने सूत झाड़े हैं, जहाँ जहाँ पर हमने सूत को झाड़ा है, फटकारा है, डाउन उतारा है, वहाँ पर हमारे ड्रिल की मदद से होल किए जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले केसिंग फिट करेंगे जहाँ पर भी हमने सूत को झाड़ा है, जहाँ पर भी हमने सूत को उतारा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले केसिंग फिट कर लेंगे, उसके बाद में आपको वायरिंग करके पूरा कंप्लीट सिखाएंगे कि आपको किस तरीके से करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे ये 3 वायर निकल के आए हैं जो कि न्यूट्रल फेज इन्वर्टर के। ये पीले कलर का वायर हमारा इन्वर्टर का है, 2 हमारे ब्लैक कलर के न्यूट्रल फेज के। न्यूट्रल फेज के कैसे, क्योंकि हमने इस पर चिन्ह मार्क करके रखा है, निशान लगा के रखा है। जो हमारा न्यूट्रल का वायर है उस पर हमने कट लगाया है, और जो हमारा फेज का वायर है उसको हमने छील दिया है, उसके मुंह को हमने छील दिया है, जो हमारा फेज का वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी वायरिंग स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर अब आप गौर से देखें, पूरा कंप्लीट समझे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2 वायर लिए थे क्योंकि हमें यहाँ पर एक होल्डर लगाना था, इस वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी केसिंग फिट हो रही है आगे की तरफ, और पीछे से हम इसकी वायरिंग करते ले जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा होल्डर फिट हो चुका है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 2 वायर लिए, एक नीले कलर का और एक लिया हमने सफ़ेद कलर का। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक पॉइंट और निकालेंगे। मैं आपको बताऊंगा किस वजह से हम पॉइंट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसमें क्या किया, इसको न्यूट्रल वायर में ज्वाइंट कर दिया, क्योंकि हमने न्यूट्रल वायर किसको माना, ये जो हमारा नीले कलर का वायर है इसको हमने न्यूट्रल वायर माना है। ठीक है, तो हमने इसको क्या किया, पॉइंट निकालने के लिए यहाँ पर सफ़ेद कलर का वायर लिया और इसमें जॉइंट करके इसको फोल्ड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारा पॉइंट निकल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा पॉइंट निकल चुका है। ये हमने क्यों निकाला, ये भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये आला बना हुआ है, इसके लिए यहाँ पर एक होल्डर लगेगा, तो उसके लिए हमने यहाँ पर पॉइंट निकाला है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमारे 2 पॉइंट हो चुके हैं। ठीक है, जो कि हमारे सफ़ेद कलर के वायर से बने हुए। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट का वायर है, इसको कट कर दिया जाएगा बीच में से, और नीचे हमारा होल्डर लग जाएगा आसानी से, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर जो हमारा मेन सर्किट है न्यूट्रल फेज इन्वर्टर का, और जो हमारे 2 पॉइंट हैं और एक हमारा सेपरेट न्यूट्रल है 2 पॉइंटों का। ठीक है, उसको हम आगे तक लेकर के जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप देखें, यहाँ पर हम एक पॉइंट और निकालेंगे। वो किस वजह से निकालेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर एक आर पार होल किया था दीवार के आर पार, उसके लिए एक होल निकाल रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो हमारा न्यूट्रल वाला वायर है सेपरेट न्यूट्रल का, उसमें जॉइंट कर देना है कुछ इस तरीके से फोल्ड करके, और होल के अंदर डाल देना है, क्योंकि हमारा दीवार के आर पार एक पॉइंट रहेगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पर वायर को न्यूट्रल वायर में जॉइंट करके यहाँ पर फोल्ड कर दिया है और यहाँ पर पॉइंट निकाल लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमारे टोटल पॉइंट निकल चुके हैं 3 पॉइंट। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कितने पॉइंट हमारे हो चुके हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर 3 पॉइंट निकल चुके हैं। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने अलग से एक सूत को झाड़ लिया, क्योंकि ग्राहक ने जस्ट अभी बताया कि यहाँ पर एक स्विच बोर्ड और लगाना है, 2 स्विच बोर्ड और लगाने हैं। तो यहाँ पर 2 स्विच बोर्ड और लगेंगे, उसके लिए यहाँ पर हमने सूत को झाड़ लिया है, और यहाँ पर हमने एक होल कर दिया है आर पार दीवार के, क्योंकि हमें बाहर की तरफ एक पॉइंट लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी सभी केसिंग फिट हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीलिंग फैन के लिए, बाकी जितने भी हमारे स्विच बोर्ड लगेंगे इसके अंदर, सभी के लिए हमने केसिंग फिट कर दी है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, उस चीज़ को यहाँ पर पहले आप समझें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा स्विच बोर्ड लगेगा, तो उसके लिए हम यहाँ पर जो हमारे मेन सर्किट के वायर हैं न्यूट्रल फेज इन्वर्टर के, उनको यहाँ पर नीचे की तरफ उतारेंगे, और यहाँ पर हम अलग से न्यूट्रल फेज इन्वर्टर के वायर और लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक वायर को छील दिया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक हमने ले लिया है काले कलर का वायर, जो कि हमारा फेज का वायर है, जिसको हमने अभी छीला था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक दूसरा वायर और ले लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा दूसरा वायर है, और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें कट लगा देंगे, जो कि हमारा रहेगा न्यूट्रल का निशान। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको कट लगा दिया, क्योंकि सेम कलर के वायर हैं, ये हमने 2.5 mm के वायर लिए सेम कलर के, इस वजह से हमको यहाँ पर निशान लगाना
पड़ रहा है। ठीक है, अलग अलग कलर के अगर वायर हम लेते तो हमको निशान लगाना नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये नीचे की तरफ जो हमारा स्विच बोर्ड रहेगा वहाँ पर हमारे जो हमारे सर्किट के वायर हैं वो लूप हो जाएंगे न्यूट्रल फेज इन्वर्टर के, और आगे की तरफ हमारी सप्लाई पहुंच जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सेट कर दिया है पूरा सिस्टम, और आगे की तरफ हम वायरों को लेकर के जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले सीलिंग फैन का पॉइंट निकालेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर 2 वायर ले लिए हैं, जिस तरीके से हमने पहला पॉइंट निकाला था होल्डर का उसके लिए लिए थे, उसी प्रकार से हमने यहाँ पर 2 वायर और ले लिए हैं, एक सफ़ेद कलर का और एक हमने नीले कलर का। अब यहाँ पर आप देखिए जो नीले कलर का वायर है वो हमारा सेपरेट न्यूट्रल चल रहा है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। जो हमारा नीले कलर का वायर है वो हमारा सेपरेट न्यूट्रल चल रहा है, और जो हमारा सफ़ेद कलर का वायर है उससे हम पॉइंटों को निकाल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा कलर कोड का अब चेंजिंग होगा, क्योंकि अभी हमारे पास यहाँ पर जो नीले कलर का वायर है वो ज़्यादा है, और सफ़ेद कलर का वायर है वो हमारा ख़त्म होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा सीलिंग फैन का पॉइंट है, इस पर हम गांठ लगा देंगे ताकि इसका पता रहे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हमने नीले वायर को यहाँ पर लेकर के इसमें कट लगा दिया है, क्योंकि ये जो हमारा सेपरेट न्यूट्रल है इसको हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि ये हमारा न्यूट्रल का वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये न्यूट्रल है हमारा, तो इसमें जो हमारा सीलिंग फैन का पॉइंट का न्यूट्रल है उसको यहाँ पर इसमें जॉइंट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये इस प्रकार से तो आया, हमने 2 वायर लिए हैं इसमें, और एक हमारा स्विच बोर्ड तक जाएगा जो हमारा सफ़ेद वायर है, और नीले कलर का वायर हमने इसमें जॉइंट कर दिया है जो हमारा सेपरेट न्यूट्रल है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने वायर को चेंज कर दिया है, जो हमारे पॉइंटों के वायर निकलेंगे उनको हमने यहाँ पर चेंज कर दिया। अब यहाँ पर हमने ले लिया है नीले कलर का वायर है। अब इस चीज़ को आप ध्यान रखें, यहाँ पर हमने नीले कलर का वायर ले लिया है और इसको सेपरेट न्यूट्रल में जॉइंट कर दिया है। ठीक है, क्योंकि अभी हमारे जो आगे पॉइंट निकलेंगे वो नीले कलर के वायर से निकलेंगे, क्योंकि हमें सफ़ेद कलर का वायर हमारा यहाँ पर अभी खत्म हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अभी यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे पॉइंट लिए थे हमने सफ़ेद कलर के वायर से, उसी प्रकार से इसको नाप करके यहाँ पर कट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक पॉइंट और निकलेगा, उसके लिए हमने न्यूट्रल निकाल लिया था, आपको पता ही, जो कि छोटा टुकड़ा 6 इंची का हमने निकाला है। ठीक है, उसके साथ में इसमें यहाँ पर टेप लगा देंगे। तो उसके लिए भी हमने यहाँ पर पॉइंट निकाल लिया है। यहाँ पर हमारे पॉइंट निकल चुके हैं, एक बाहर की तरफ, एक सीलिंग फैन का और एक अंदर की तरफ। ठीक है, तो टोटल पॉइंट हमारे हो चुके हैं 6 पॉइंट हमारे टोटल यहाँ पर हो चुके हैं। ये हमारा सीलिंग फैन का यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपका पता लग गया होगा किस तरीके से हमने यहाँ पर पॉइंट निकाले थे। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ पर टोटल पॉइंट हो चुके हैं 6 पॉइंट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पूरा आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने यहाँ पर पॉइंटों को निकाला था, वो भी आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 6 पॉइंट निकल चुके हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा स्विच बोर्ड लगेगा वहाँ पर वायरों को लेकर के जाएंगे, और ये जो हम ड्रिल की मदद से यहाँ पर होल कर रहे हैं, ये किस वजह से कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा मेन सप्लाई रहेगा वो इसी होल में से होकर के आएगा। जो हमारी इस पूरी साइड की जो हमारी लाइट चलेगी वो इसी होल में से वायर निकल के आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पहले हम न्यूट्रल वायर को देखेंगे कि कौन सा हमारा न्यूट्रल का वायर है, तभी उसमें हमको जॉइंट करना पड़ेगा। नहीं तो अगर अलग वायर में हम जॉइंट कर देंगे, पॉइंट निकालने के लिए कर रहे हैं ये काम हम। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर एक पॉइंट और निकालना है, उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले न्यूट्रल वायर को चेक करेंगे, क्योंकि न्यूट्रल वायर का हमने निशान लगा दिया था, पहले कट का निशान लगा दिया था, उस वजह से हम यहाँ पर एक पॉइंट और निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पॉइंट हमारा निकल चुका है, न्यूट्रल वायर में जॉइंट करके फोल्ड कर दिया है, और एक पॉइंट हमारा नीले कलर के वायर से और निकल चुका है। ठीक है, क्योंकि सफ़ेद कलर का वायर हमारा यहाँ पर खत्म हो चुका था। तो अभी यहाँ पर हमारे टोटल पॉइंट हो चुके हैं 7 पॉइंट। ठीक है, 7 पॉइंट अभी हमारे यहाँ पर टोटल हो चुके हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 गुल्लियाँ हमने कर दी है, क्योंकि यहाँ पर एक 3 मॉड्यूल का बॉक्स लगेगा। ठीक है, तो ये किस वजह से लगाया वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। ठीक है, तो बॉक्स के अंदर हम 2 वायरों को डाल रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारे वायर रहेंगे 2 वायर, ये हमारे मेन सप्लाई के वायर हैं, क्योंकि जो हमारी मीटर से होकर की सप्लाई आएगी वो इन्हीं वायरों के द्वारा आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3 वायर और ले लिए हैं। यहाँ पर आप देखें, पूरा समझें किस तरीके से मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, तो 3 वायर और ले लिए हमने न्यूट्रल फेज इन्वर्टर के। ठीक है, जो हमारे जाएंगे सीधे, जो हमारा मेन स्विच बोर्ड रहेगा 12 मॉड्यूल का, उसके लिए जा रहे हैं जो हमारे 3 वायर हमने लिए हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा फेज का वायर है उसके साथ में जो हमारा इन्वर्टर का वायर है उसको हम जॉइंट कर देंगे। ये जॉइंट हमने क्यों किया, क्योंकि अभी यहाँ पर इन्वर्टर इंस्टॉल नहीं हो रहा है, इस वजह से हमने यहाँ पर फेज के वायर में इसको जॉइंट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2 MCBयाँ इस स्विच बोर्ड के अंदर लगाई है, जो हमारा 3 मॉड्यूल का स्विच बोर्ड है, और एक इंडिकेटर इसके अंदर हमने लगाया है, क्योंकि ये जो हमारा MCB रहेंगी 2, जो कि मिनी MCB हमने यहाँ पर यूज़ में ली हैं, ये हमारी जो MC बॉक्स का काम यहाँ पर करेंगी। कहने का मतलब ये सेफ्टी के पर्पज़ से यहाँ पर लगाई जा रही है। जो हमारा ये फिटिंग है इसकी सेफ्टी के पर्पज़ से लगाई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा आउटपुट का सप्लाई था उसको हमने कनेक्ट कर दिया, जो हमारे न्यूट्रल फेज इन्वर्टर के थे। अब यहाँ पर इनपुट को हम MCB में दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनपुट को हमने दे दिया है। इसमें हमने इंडिकेटर के जो दोनों वायर थे, बीच में इंडिकेटर लगा हुआ है, उसमें हमने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया, क्योंकि इसमें लाइट आएगी तो डायरेक्ट यहाँ पर
इंडिकेटर हमारा जल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर पूरा वायरिंग, नीचे की तरफ हमारी आउटपुट सप्लाई है और ऊपर हमारी इनपुट सप्लाई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इन्वर्टर के वायर को कनेक्ट कर दिया। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि बाद में जब इन्वर्टर इंस्टॉल होगा तो उसके बाद में आपको इसको हटाना पड़ेगा, हमें भी हटाना पड़ेगा, तब यहाँ पर इन्वर्टर इंस्टॉल होगा तब। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी 2 MCB लग चुकी है, कहने का मतलब MCB बॉक्स हमने इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा MCB बॉक्स बन चुका है। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 12 मॉड्यूल का जो हमने स्विच बॉक्स लगाया है उसको यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा जो कि सीलिंग फैन का वायर था, इसको हम यहाँ पर गांठ लगा करके यहाँ पर पहले इनकी साइज़ को कट करेंगे, जितने भी हमारे पॉइंट हैं इनको लेवल करेंगे, बराबर सेट करेंगे सभी को। ठीक है, सफाई से पूरा कंप्लीट आपको काम करना है। ठीक है, तो ये हमारे सभी पॉइंटों के वायर हैं, क्योंकि हमने नीले कलर के वायर से भी तो पॉइंट निकाले थे, तो यहाँ पर हमारे सफ़ेद कलर के और नीले कलर के सफ़ेद कलर के और नीले कलर के वायर हमारे यहाँ क्या हैं, पॉइंटों के वायर है, केवल एक वायर को छोड़कर जो हमारा सेपरेट न्यूट्रल है पॉइंटों का। ठीक है, वो हमने यहाँ पर निशान लगा दिया था, तो उसको क्या करना है, न्यूट्रल वायर में ही जॉइंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको छील लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि हमारा है न्यूट्रल का वायर। ठीक है, न्यूट्रल का वायर है, और जो हमारा सेपरेट न्यूट्रल रहेगा उसको यहाँ पर इसमें जॉइंट कर देंगे। ठीक है, जो हमारा MCB से होकर के आ रहा है उस वायर में इसको जॉइंट कर देंगे। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हमने जॉइंट कर दिया जो कि हमारा MCB बॉक्स से होकर के आ रहा है, जो कि हमारा 3 मॉड्यूल का स्विच बॉक्स लगाया था हमने। ठीक है, अब जो हमारा आउटपुट सप्लाई जा रहा है फिटिंग में, उसके न्यूट्रल वायर को जॉइंट करेंगे। अभी यहाँ पर आप देखते रहें किस तरीके से हम कर रहे हैं, क्योंकि इनपुट भी हमने कर दिया और आउटपुट भी हमने यहाँ पर कर दिया। MC बॉक्स से होकर के आ रहा है एक वायर, और एक वायर इस स्विच बोर्ड में से होकर के पूरी फिटिंग में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सेपरेट न्यूट्रल जॉइंट हो चुका है, और हमारे यहाँ पर दोनों न्यूट्रल जॉइंट हो चुके हैं सर्किट के। ठीक है, ये हमारे दोनों फेज़ के वायर हैं, तो यहाँ पर हम इनको क्या करेंगे, कट करेंगे बराबर से, और यहाँ पर इनको दोनों को आपस में जॉइंट करके इस पर टेप लगा करके इसको स्विच बोर्ड के अंदर डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पर इस पूरे कंप्लीट स्विच बोर्ड को हम करने वाले हैं इन्वर्टर के पॉइंट से। ठीक है, अभी तो इन्वर्टर इंस्टॉल नहीं हो रहा है, लेकिन हमने यहाँ पर इन्वर्टर से इसको कर दिया है, क्योंकि बाद में ग्राहक ने हमको बताया था कि आपको पूरे को इसको इन्वर्टर से कर देना है, लेकिन कनेक्शन बाद में हो जाएगा, स्विच बोर्ड नहीं खोलना पड़ेगा और यहाँ पर हमारा सेटअप पूरा हो जाएगा। केवल हम MCB बॉक्स में से इन्वर्टर के वायर को हटा देंगे। ठीक है, ये हमारे दोनों पीले कलर के वायर इन्वर्टर के वायर हैं, एक तो MCB बॉक्स में से होकर के आ रहा है और एक हमारा आ रहा है पूरी फिटिंग में होकर के जा रहा है। ठीक है, तो ये इसका स्विच बोर्ड है जो कि 12 मॉड्यूल का स्विच बोर्ड है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जो हमारा फेज़ का सप्लाई था उसमें हमने जो इन्वर्टर के वायर थे पीले कलर के, उन दोनों वायरों को जॉइंट कर दिया। ये हमारा न्यूट्रल का वायर है, इसको हम सॉकेट में जॉइंट कर देंगे। दोनों सॉकेट में आपको न्यूट्रल वायर का कनेक्शन देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों सॉकेटों में न्यूट्रल वायर का कनेक्शन देंगे। ये हमारा न्यूट्रल का वायर है जिस पर हमने कट लगा के रखा था, निशान लगा के रखा था। ठीक है, अगर आपको कलर नहीं लेना है, अगर आपको सेम कलर से पूरी वायरिंग करनी है तो आपको निशान लगाना पड़ेगा, चिन्ह मार्क करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, सीलिंग फैन के पॉइंट को लगा दिया। अब यहाँ पर हमारे बच रहे हैं जितने भी पॉइंट हमने यहाँ पर लिए थे, सीलिंग फैन का पॉइंट हमने लगा दिया। अब यहाँ पर हम बारी बारी से सभी पॉइंटों को स्विच में ऐड करेंगे, जो कि एक एक टर्मिनल सभी स्विचों का बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी स्विचों में ऐड कर देंगे, और यहाँ पर हमारे टोटल पॉइंट होते हैं 7 पॉइंट। ये चीज़ आप यहाँ पर देखें कितने पॉइंट हमारे यहाँ पर टोटल पॉइंट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 4 पॉइंट हमने लगा दिए हैं, एक सफ़ेद कलर का और 3 हमारे नीले कलर के पॉइंट। ठीक है, और एक हमने लगा दिया है सीलिंग फैन का। ठीक है, ये हमारे 5 पॉइंट हो चुके हैं। 2 पॉइंट अभी हमारे यहाँ पर और बच रहे हैं, जो कि सफ़ेद कलर के वायर से हमने लिए थे। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इस जो हमारा सीलिंग फैन का जो पॉइंट रहेगा वो हमारा इस रेगुलेटर से ही पूरा कंट्रोल रहेगा। हमने स्विच से इसका सिस्टम हटा दिया, क्योंकि यहाँ पर एक स्विच कम पड़ रहा था, इस वजह से हमने इसको, कहने का मतलब जो हमारा सीलिंग फैन रहेगा वो रेगुलेटर से ही ऑन ऑफ होगा, और स्पीड कंट्रोल भी रेगुलेटर से ही होगी। ठीक है, तो हमारे ऊपर वाले सभी स्विच भर चुके हैं और नीचे वाले भी हमने सभी कंप्लीट कर दिए। इस तरीके से हमारा यहाँ पर 12 मॉड्यूल का स्विच बॉक्स कंप्लीट हो गया है। इस तरीके से आप इसकी वायरिंग कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको लूप पूरा ठीक तरीके से करना है। अभी यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर मैं लूपिंग का पूरा सिस्टम आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर 2 स्विच बोर्ड लगेंगे, ग्राहक ने बताया था उस हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, न्यूट्रल वायर को न्यूट्रल वायर में जॉइंट करेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हैं जॉइंट कर दिया, और आपको प्लास से टाइट करके पूरा प्रॉपर तरीके से, और आपको टेप लगानी है अच्छे तरीके से, कोई भी दिक्कत ना आए, कोई स्पार्क वगैरह ना ले। ठीक है, बिल्कुल भी लूज ना रहे वायर, आपको फुल टाइट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, इन्वर्टर का वायर निकाल लिया और एक निकाल लिया हमने न्यूट्रल का वायर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा मेन सप्लाई का जो फेज़ का वायर है उसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसमें ऐड कर देंगे, कहने का मतलब जॉइंट कर देंगे। लेकिन हमको यहाँ पर इस स्विच बोर्ड के अंदर जो हमारा मेन सप्लाई का वायर है उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो दे सकते हो, लेकिन जो मेन सप्लाई का जो फेज़ का वायर है उसका कनेक्शन हमने इसमें नहीं दिया, केवल इन्वर्टर का वायर दिया है और न्यूट्रल का वायर
दिया है, कहने का मतलब कनेक्शन लिया है। देख सकते हैं आप 2 वायर हैं और यहाँ पर जो हमारा 3 मॉड्यूल का नीचे स्विच बॉक्स है जो कि पावर स्विच बॉक्स बोलते हैं जिसको, ठीक है, उसका हमने यहाँ पर वायर दे दिए हैं 3 वायर, ठीक है। ऊपर हमारा 6 मॉड्यूल का स्विच बॉक्स लग चुका है जिसके अंदर हमने 2 सॉकेट 2 स्विच लगाई हैं। ये हमारा 3 मॉड्यूल का जिसके अंदर हमने 1 सॉकेट 1 स्विच लगाया 16 एम्पियर का, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इस तरीके से दोनों स्विच बोर्ड कंप्लीट हो चुके हैं। इसकी वायरिंग आपने देख ली है 3 मॉड्यूल की, बाकी आपको 6 मॉड्यूल की पता होगा, नहीं पता है तो हमारी बहुत सारी वीडियो उसमें हमने 6 मॉड्यूल की वायरिंग की है, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से सेट हो चुका। अब आपको बताऊं ये जो हमने बाहर की तरफ होल किए थे पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर, ये हमने 3 पॉइंट निकाले थे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारे 3 पॉइंट निकल चुके हैं, होल्डर भी हमने लगा दिए। तो कुछ इस तरीके से हमारा साइड कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपको लाइट को चेक करके दिखाएंगे कि प्रॉपर हमारा लाइट फिटिंग वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप फिटिंग कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा इंडिकेटर जल चुका है और हमारी लाइट इसमें आ चुकी है। एमसीबी हमने ऑन कर दी। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। वीडियो को लाइक जरूर कर दें क्योंकि बहुत ही मेहनत करके हम यहाँ पर वीडियो को आपको बनाते हैं, आपको सिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर होल्डर लगाया जा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एक मंदिर टाइप कुछ ग्राहक ने बताया था तो उस हिसाब से हमने यहाँ पर एक होल्डर लगा दिया है, ठीक है। तो ये हमारा स्विच बोर्ड है अंदर का जो कि हमने पार्ट 1 के अंदर जिसकी फिटिंग की थी। इसमें आपको लाइट चेक करके बता देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारे यहाँ पर लाइट ग्लो कर रही है, ठीक है। फ़ोन चार्ज हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 31% है क्योंकि हमें लाइट चेक करना ज़रूरी है जहाँ, क्योंकि कोई स्विच अचानक रह जाता है, वैसे तो नहीं रहता लेकिन रह जाता तो आप कर सकते हो उसको तुरंत, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कुछ इस तरीके से साइड कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल घंटी को दबाएं क्योंकि इसी तरह की वीडियो हम इस चैनल पर डालते रहते हैं इलेक्ट्रिक वर्क से रिलेटेड, हाउस वायरिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपको इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको देखने को मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ठीक है।